क्या लगता है अगर पेपर टफ आता तो क्या ये चीटिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता? हाँ, अगर पेपर टफ रहेगा तो चीटिंग हो पाना भी थोड़ा टफ हो टफ हो जाएगा, जाएगा क्योंकि हर कोई से पेपर सॉल्व होगा नहीं। टारगेट तो ही वही है कि पहले IIMO तक जाना है और फिर MIT में सीट सिक्योर करना है। हाँ। अगर वो लास्ट टाइम में वर्कशॉप अटेंड करता है अगर, तो कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं? सबसे पहले तो उसको टाइम मैनेज करने आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से वो अब फुल पोटेंशियल अपना दे सकता है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, होप से सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है हमारा जो लास्ट ईयर हमारे साथ उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर वाले IUQM को क्लियर किया उसने, लास्ट ईयर वाले RMO को क्लियर किया, उसके बाद में वो लास्ट ईयर उसने इनमो भी लिखा था, यानी अगर इनमो 2024 की बात करें जो लास्ट ईयर हो गया है ना, वो उस बच्चे ने लिखा है। और ये बच्चा जो है इसका नाम है हर्ष आनंद। इसके आपने पहले भी हमारे बेसिकली सेशंस देखे होंगे, अलग सर ने भी उस बच्चे के साथ सेशन किया है ना। और ये बच्चा आज हमारे साथ फिर से जुड़ा है और इस बच्चे के हैं 48 मार्क्स दिस ईयर IUQM में, है ना। इस साल का जो IUQM हुआ है IUQM 2024, उस बच्चे ने 48 मार्क्स स्कोर किए हैं। बच्चे का नाम हर्ष आनंद है। कौन सी क्लास में है ये, क्या इसने तैयारी की, जो तरीके हैं वो लास्ट ईयर अपनाए थे, क्या तरीके इस साल अपनाए हैं, और क्या RMO के लिए उसकी स्ट्रेटजी है आगे की, क्या उसको हर्डल्स फेस हो रहे हैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन में, क्या उसे खास दिख रहा है जिसकी वजह से वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन लगातार कर रहा है। आइए मिलके जानते हैं। तो हर्ष आनंद प्लीज प्लीज वेलकम। हेलो हर्ष। हेलो सर। ये हमारा स्टूडेंट है साहब हर्ष, है ना। हर्ष आप कौन सी क्लास में हो? मैं सर 10th में हूँ। और अगर देखा जाए तो आप 9th क्लास में भी थे तब, आप 9th से प्रिपरेशन कर रहे हो ओलंपियाड की या 8th क्लास से? 9th के स्टार्टिंग से ही। 9th के स्टार्टिंग से, तो जब से हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ तब से आप तभी हमारे से साथ जुड़े हुए हो, जुड़े। ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपके लास्ट ईयर IUQM में कितने मार्क्स थे? मेरे लास्ट ईयर 12 थे। 12 मार्क्स थे लास्ट ईयर IUQM में। इस साल कितने हैं? 48। इस साल 48 है, 4 गुने पे पहुंच गए हो। कैसा लग रहा है 4 गुने मार्क्स पे पहुंच के? नहीं सही है, लेकिन क्योंकि कंपेरेटिवली टफ था इस साल। पिछले और इस साल तो बहुत मिस्टेक हो गया, नहीं तो और आना चाहिए था। मतलब लेवल के सिली हिसाब मिस्टेक बहुत सारे कर दिए, क्योंकि पेपर के इनिशियल क्वेश्चंस जो थे थोड़े हल्के थे। वो हल्के क्वेश्चंस थोड़ा सा, है ना, हमें लगा कि यार कितना लल्लू पेपर आया है, बट स्टार्टिंग के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के हाँ ज्यादा अटेम्प्ट करने की, क्योंकि देखो जब भी हल्का पेपर आता है तो कोशिश ये रह जाती है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि स्ट्रेटेजी में भी हमने ये डिस्कस किया था कि पेपर अगर टफ आएगा तो कोशिश ये करनी है कि 1.5 घंटे में 15 मार्क्स, पेपर अगर इजी आएगा तो इनिशियल 1.5 घंटे में 25 मार्क्स तक का स्कोर करने का ट्राई करना है। बट मैंने इन जनरल सबको यही बोला था कि दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में 20 मार्क्स का काम करिए आप, और बचे हुए 1.5 घंटे में आप सहवाग की तरह खेलिए, या क्रिस गेल की तरह खेलिए, या ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेलिए, या विराट कोहली की तरह खेलिए। आपकी खुद की मर्जी, आपका पेपर, आपका पिच, आपका पेन, जैसे मर्जी वैसे खेलना लास्ट के 1.5 घंटे में। लेकिन मैंने बोला ये था कि स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में 20 मार्क्स सिक्योर जरूर कर लेना। तो क्या रहा, मतलब स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में 20 मार्क्स सिक्योर हो गए थे? हाँ, स्टार्टिंग में तो सारे इजी क्वेश्चन तो हो गए थे। अच्छा। फिर लास्ट में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने के उसमें कुछ बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो गए। कितने क्वेश्चन गलत हुए? गलत लगभग अराउंड 20 मार्क्स गलत हो गए। 20 मार्क्स से गलत हुए। 5 मार्कर, 3 5 मार्कर और 2 3 मार्कर। 3 5 मार्कर और 2 3 मार्कर गलत हुए, यानी किस नंबर का गलत हो गया? गलत होने वाले क्वेश्चंस जो थे उनमें बाद में आपने चेक किया हो तो कितनी गलती थी, मतलब? लगभग 2 क्वेश्चन में तो बस एक की गलती थी, और नहीं सिंगल डिजिट का, मतलब नंबर का एक का आंसर। एक का, जैसे 48 आंसर आ रहा है, 47 लिखा है। अच्छा। और एक में किसी में मतलब केस ज्यादा काउंट कर लिए, किसी में कम हो गया, इस तरह से। ओके। पर इस बार का पेपर देख के मजा आया होगा। हाँ। और लास्ट ईयर के पेपर में और इस साल के पेपर में देखा जाए तो पेपर देख के मतलब खुशी महसूस हुई इस साल वाला, या थोड़ा बुरा लगा? थोड़ा मतलब सोचे थे कुछ ज्यादा टफ आएगा इस साल, पिछले साल से भी टफ आएगा। प्रिपरेशन अच्छी थी टफ के हिसाब से? टफ के हिसाब से तो वो अच्छी थी कि कर लेंगे, बट वो इजी पेपर आने की वजह से। अगर क्या लगता है, जैसे अभी मुद्दा ये भी चल रहा है कि बहुत जगह चीटिंग हुई है ना, तो चीटिंग वगैरह होने की वजह से कट ऑफ ऊपर चला गया। क्या लगता है अगर पेपर टफ आता तो क्या ये चीटिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता? हाँ, अगर पेपर टफ रहेगा तो चीटिंग हो पाना भी थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि हर कोई से पेपर सॉल्व होगा नहीं। भले ही 3 घंटे में बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं और साथ में अगर टीचर भी बैठ के पेपर दे रहे हैं वहाँ पे, और बहुत बढ़िया अगर रिसोर्सेज उनके पास नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब मेरी ये दरख्वास्त है या गुजारिश है MTAI से कि ट्राई करें पेपर को थोड़ा सा, है ना, प्लीज। मतलब ये रिक्वेस्ट है, आप उसको माने या ना माने वो आपके ऊपर है डिपेंडेंट, बट मेरी गुजारिश है छोटी सी कि अगर पेपर थोड़ा टफ रहेगा, मतलब जैसा IUQM 2023 का पेपर था उस लेवल का ऐसा पेपर अगर रहेगा तो मतलब ऑटोमेटिकली 50% केस जो चीटिंग के अगर हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो वैसे ही डाउन हो जाएंगे, क्योंकि पेपर टफ है तो उसको चीटिंग कराने के लिए मतलब इतने ज्यादा रिसोर्सेज उस एंड पे उस लेवल पे मतलब अरेंज कर पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो पेपर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पेपर आसान रहेगा तो चीटिंग करवाना भी बहुत मतलब गुड टू गो हो जाता है उन लोगों के लिए, है ना। तो पेपर टफ रहे सबसे पहली चीज तो, है ना। दूसरी चीज यार, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट ईयर आपने IUQM 2023 टफ आया, उसके बाद में RMO का जो मतलब प्रिपरेशन था उसमें मतलब जो जुट गए थे, लग रहा था कि बहुत टफ पेपर आएगा, बहुत टफ पेपर आएगा। पेपर RMO का फिर मॉडरेट आ गया, मतलब हल्का तो नहीं बोलेंगे पर मॉडरेट था। इस साल का क्या लगता है, इस साल पेपर कैसा आएगा?
इस साल ये मॉडरेट ही रहेगा, जिस हिसाब से IQM आया है तो उस हिसाब से मॉडरेट ही रहना चाहिए। उसके पीछे 2 रीज़न बता देता हूँ मैं, है ना। ये हर्ष ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पीछे मैं इसमें 2 टेक्निकल चीज़ें और ऐड करता हूँ। पहली चीज़ कि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो टोटल जो बच्चा आरएमओ लिखने के लिए एलिजिबल था वो 4700 के आसपास बच्चा था। इस साल अभी तक जो लिस्ट शेयर हुई है उसमें 6400 6500 के आसपास, है ना, इतना ही बच्चा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नंबर में है नहीं। नहीं। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर जो बच्चा आरएमओ में बैठ रहा था और इस साल जो बच्चा आरएमओ में बैठ रहा है वो जस्ट डबल है, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर बच्चे नहीं मिल पाए थे, आई नो, बट इस साल बच्चे मिल पाए हैं। हर एक रीजन से जितने रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स उतने मिल पाए हैं। कट ऑफ जो क्राइटेरिया था 10% मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया कि 10% तो होने ही चाहिए, उससे कम वाले को नहीं लेंगे, तो वो क्राइटेरिया बच्चों ने क्रॉस किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो नंबर उतना बढ़ा नहीं है। जो एस्पिरेंट्स आरएमओ लिखने जा रहे हैं वो नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएमओ का पेपर मॉडरेट और डिफिकल्टी जो लेवल है, मॉडरेट और डिफिकल्ट पेपर के बीच में कहीं, है ना, मॉडरेट की तरफ ही हमें देखने को मिल सकता है आरएमओ 2024 का पेपर। ठीक है, ये एनालिसिस मेरा भी है, हर्ष का भी है, और मैंने कुछ अपने पुराने स्टूडेंट्स से भी बात की है ना, और हमारे टीचर्स, हमारी टीम ने जो डिस्कस किया है उसका कंक्लूजन ये है कि पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट में मॉडरेट की तरफ रहेगा मॉडरेट डिफिकल्ट के बीच में ही, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आने की उम्मीद नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट सवाल पूछूं यार, कैसी तैयारी चल रही है आरएमओ की? तैयारी तो अच्छी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ। कोई किताब पढ़ रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, कुछ डीपीपी कर रहे हो, कुछ पीवाईक्यू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या बताना चाहोगे बाकी लोगों को? बुक तो पहले ही किया था, अब तो आ गया एग्जाम, तो अभी बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा, बुक्स पहले कर चुके हैं, है ना। जो लोग अभी मतलब बोलते हैं कि हम ये बुक कर रहे हैं वो बुक कर रहे हैं, बुक हर्ष ने पहले कर ली है, और अब हर्ष कर रहा है पीवाईक्यू सॉल्व, है ना। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, है ना, हर्ष के ही साथ वाले हैं, जैसे अर्पण है ना, हसन है ना, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है बालाजी, है ना, वो पिछले 6 महीने से सिर्फ आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, आरएमओ और इनमो की, है ना। तो मतलब हर्ष भी आरएमओ और इनमो की ही तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता है आईयूकेएम तो हो जाएगा। गुड टू गो। मतलब हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आईयूकेएम 2023 से भारी पेपर तो नहीं आएगा ना, तो ऐसा ही हुआ। आईयूकेएम 2024 जो आया वो थोड़ा हल्का आया, इसलिए जो बच्चे थे वो पुराने बच्चे वो आरएमओ की ही प्रिपरेशन इनिशियल स्टेजेस से कर रहे थे। ठीक है यार, एक बात बताओ हर्ष, कौन कौन से टॉपिक अच्छे हैं आपके? नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, कॉम्बी अलजेब्रा। नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री तो अच्छी है, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री अच्छी है, ठीक है, और बाकी मॉडरेट है, बाकी दोनों। बाकी दोनों कॉम्बी और अलजेब्रा मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों बोल रहे हो? कि अलजेब्रा में मैनिपुलेशन होता है वो हाँ। थोड़ा सा? नहीं, मैनिपुलेशन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उतना अलजेब्रा का सॉल्व नहीं किए हैं, और इनइक्वालिटी में थोड़ा इतना मतलब हाथ तंगे, थोड़ा हाथ सा तंगे। इनइक्वालिटी में थोड़ा हाथ तंगे, है ना। और देखा जाए तो अलजेब्रा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं की है, तो डोंट वरी, हमारे पास 15 दिन है अभी, है ना, 15 दिन में हम बचा देंगे, है ना, अलजेब्रा में। कॉम्बी में कॉम्बी में तो यही है कि कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो अप्रोच किसी एक किसी में मिल इनमो जाता है। इनमो वर्कशॉप में एक बच्चा याद है जो हाँ। वो कह रहा था कि सर मैंने तो सिर्फ कॉम्बी की एक ही प्रॉब्लम। क्वेश्चन करना है। हाँ, मतलब वो बच्चा, मतलब मुझे उस बच्चे का माइंडसेट बहुत गजब लगा था। एक बच्चा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना, आयुष्मान। आयुष्मान, आयुष्मान वत्स, है ना, आयुष्मान वत्स नाम से एक बच्चा था, है ना, वो सुन रहा होगा तो वो जरूर इस वीडियो के कमेंट में लिखेगा, है ना। आयुष्मान वत्स नाम का एक बच्चा था हमारे पास में। वो बच्चा जब आया इनमो वर्कशॉप में, तो एक दिन मतलब होता था कि वर्कशॉप नोएडा में चल रही थी, टेस्ट पेपर का टाइमिंग सुबह 8 से 11 होता था, तो 8 बजे टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 8:30 बजे मैं आया, मैंने गुड मॉर्निंग किया सबको। तो मैंने पूछा आयुष्मान से, आयुष्मान क्या हुआ? तो बोला सर मेरा एक क्वेश्चन था वो हो गया। मैंने कहा बाकी क्वेश्चन में तो दिमाग लगा? बोला नहीं सर, मैं कॉम्बी ही करता हूँ। एंड ही वॉज दैट लेवल ब्रिलियंट इन कॉम्बिनेटोरिक्स, मतलब बहुत शानदार शानदार माइंड। कॉम्बिनेटोरिक्स में उसका दिमाग बहुत अलग लेवल पे वर्क करता था। वो अपने आप को कॉम्बी के क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटे तक का समय दे देता था कि 1 घंटे का समय मैं इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेडिकेट करूंगा। एट द एंड वो उसकी सारी इफ एंड बट्स, उसके क्वेश्चन कभी गलत कॉम्बी के नहीं होते थे। मतलब वो कहता ना कि इसका तो सही होगा कॉम्बी का, मतलब बाकी लोगों को भी 4-5 टेस्ट के बाद में यकीन हो गया था कि कॉम्बी में इसने जो बोल दिया वही सच है। अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी अगर कोई गलती निकलेगी तो यही निकालेगा वो, है ना। तो ऐसा होता था। तो यार कॉम्बी की बात हो गई, चलो, है ना। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आगे का फ्यूचर गोल क्या है, क्या करना है? फ्यूचर तो मतलब टारगेट तो वही है कि पहले IMO तक जाना है, फिर MIT में सीट सिक्योर करना है। हाँ, आईएमओ तक जाना है और एमआईटी में सीट सिक्योर करना है ना। और आईआईटी तो है ही ऑप्शन। IIT तो फिर है। आईआईटी तो बाद में है ही, अगर एमआईटी में सीट सिक्योर नहीं होता है तो आईआईटी तो है ही, बट एमआईटी पहली चॉइस है हर्ष आनंद की। यार बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, है ना। कुछ टिप्स देना चाहोगे क्या आईयूकेएम में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम पे, आईयूकेएम के लिए और आरएमओ के लिए? देखो आईयूकेएम के लिए तो अपन जो बताएंगे वो बच्चे जो आईयूकेएम 2025 लिखने वाले हैं, ये बात उनके काम में आने वाली है। तो आईयूकेएम के लिए क्या ध्यान रखना है और आरएमओ के लिए क्या ध्यान रखना है, क्या टिप्स क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हमारे बैचेस का बच्चा फायदा उठा सकता है? मतलब एक फॉर्मल जनरल गाइडलाइन, और साथ में आईयूकेएम के बैचेस का क्या इंपैक्ट है, किस लेवल से किस तरीके से पढ़ करके बच्चा आगे अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकता है हमारे साथ। सबसे पहले तो जैसे भी बहुत सारे लेक्चर हैं, ऐप पर भी है और YouTube यूट्यूब पर पे भी भी है। है। सबसे पहले तो थ्योरी पोर्शन जो है वो जल्दी से जल्द कंप्लीट करना है, ठीक है। ताकि ज़्यादा समय मिल पाए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, क्योंकि एट द एंड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है वहाँ पे। पॉइंट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और थ्योरी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आगे भी कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर पाएंगे। आईयूकेएम सबसे पहले तो अपना जब
थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, हम IOQM के PYQ करेंगे। ठीक है। जब लगे कि हाँ IOQM के लेवल पे मेरा कंप्लीट हो गया, अगर IOQM के PYQ ना बने तो IOQM के PYQ नहीं बने तो उससे भी हम थोड़ा नीचे नीचे लेवल जा- जाएंगे। जैसे हाँ, AMC 8 AMC जाएंगे, AMC 8 10 AMC 10 के क्वेश्चन कर सकते करेंगे। हैं, वो करेंगे, वो बनने लगेंगे, वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आएंगे IOQM के PYQs करेंगे, IOQM करेंगे, AIME करेंगे। IOQM के बाद में AIME के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब लगे कि हाँ मतलब ये सॉल्यूशन निकालना, मतलब IOQM लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फिर हम आगे RMO मतलब RMO की प्रिपरेशन की तरफ आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं। कदम बढ़ाएंगे। हम्म। और फिर RMO के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब कर लेने चाहिए बच्चे को? RMO को लेके तो सबसे पहले RMO के सारे PYQ कर लेने चाहिए। AIME के हाँ, क्वेश्चन AIME तो वो तो IOQM के लिए, IOQM हाँ, के लेवल के हिसाब से AIME होता है। AIME जो है वो IOQM और RMO के बीच में कहीं होता है, ठीक है, क्योंकि IOQM में 30 क्वेश्चन आते हैं, AIME में शायद 12 क्वेश्चन आते हैं, RMO में 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ऐसा समझो कि AIME जो है वो RMO और IOQM के बीच में कहीं स्टैंड करता है ना। तो RMO की प्रिपरेशन के लिए RMO के PYQs कर ले बच्चा, उसके अलावा DMO के ब्रिटिश मैथ्स ओलंपियाड के राउंड 2 के राउंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ठीक है, अच्छे होते हैं। उसके अलावा सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड भी अच्छा होता है। सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड, हांगकांग मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन कर सकता है। और मेरे हिसाब से तो उसके बाद जो है मतलब बुक्स, मतलब टफ बुक्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, टफ बुक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर मतलब वर्कशॉप का क्या इंपैक्ट है इन सब चीज़ों में, जैसे हमारी जो वर्कशॉप होती है IOQM की और RMO की, INMO की? सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये है कि डेली टेस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि और टेस्ट ऐसे टाइम पे होता है जिस टाइम पे नींद आ रही होती है। सुबह 8 बजे आपको उठ के रेडी होना है ब्रेकफास्ट करके, और फिर आपको सुबह 8 बजे आपका शार्प टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जब आपको नींद आ रही होती है। आपको नींद में या तो खुद को एक्टिव या फोकस्ड करना आ जाता है, या फिर आप को ये एक रूटीन आपका बन जाता है कि 3 घंटे का रोज मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए टेस्ट देना या एग्जाम में बैठना बच्चे के लिए क्या हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है। उसके के लिए कोई नई बात नहीं है, उसको बोला जाएगा ना कि आज तेरा RMO, तो उठ के बैठ जाएगा कि मेरा टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रेडी है टेस्ट के लिए। रेडी है। एक तो चीज टेस्ट हो गई। हाँ। फिर तो ये है कि मतलब ऐसे खुद से यदि कोई भी स्टूडेंट करेगा तो वो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में उसको परेशानी होगा। यदि वो मतलब कोई भी RMO PYQ कर लिया, BMO सिंगापुर MO सब कर लिया है, फिर वो मतलब क्वेश्चन उसके हिसाब से वो खोजना मुश्किल होगा। बहुत तो मुश्किल यहाँ एक तो सबसे पहले तो सब स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ठीक है, और आराम से प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो अपने हिसाब से मतलब अपने टाइम के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। DPP है, टेस्ट है, और भी क्लास के प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद जो है सर है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट सामने है, तो कोई भी चीज में आप प्रॉब्लम है तो वो सर से बात कर सकता है। बिल्कुल, कहीं पे भी लैग कर रहा है तो वो सर से डिस्कस कर सकता है कि सर है। मेरे से ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं क्या करूं, सर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा हूं, मुझे लिखना नहीं आता, मैं क्या करूं। या फिर क्या होता है ना, कई बार एक और चीज होती है सबसे बड़ी, आप जो किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हो वो सोल्यूशन कितना करेक्ट है, ये मतलब आपको आइडिया नहीं लगेगा, है ना। जैसे एक बच्चा है, उसकी कल एक कॉपी चेक हुई थी RMO की, है ना, तो एक टेस्ट हमारा जो मॉक टेस्ट RMO का हुआ, उसमें उस बच्चे ने क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा प्रॉपर, और उसको पूरे सोल्यूशन के अंदर 17 में से 2 मार्क्स मिले, है ना। तो जब उसको 2 मार्क्स मिले, वो कॉपी लेके आया मेरे पास, सर ये मेरी कॉपी है, इसमें से मुझे सिर्फ 2 मार्क्स क्यों मिले। तो फिर मैंने उसको समझाया, बेटा देख, आपका ना इस क्वेश्चन में आंसर करेक्ट है, इस करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स आपको मिल गए, पर वो करेक्ट आंसर तक आप कैसे पहुंचे और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी तो शो करना होता है। वो आपने शो नहीं किया कि ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिर्फ यही क्यों है, और आंसर इसमें एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। आपको वो केस भी दिखाना पड़ेगा कि दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, है ना। ये वाली चीज आप घर बैठ के आप अगर कर रहे हो तो उसमें दिक्कत आएगी आपको, है ना। आप हमारे PDC से ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट वहां पे मिल जाता है। उसके अलावा मतलब वर्कशॉप में और क्या खास? सबसे पहले तो ये है कि रूटीन वाइज सब कुछ हो रहा है। 12 घंटे की रिग्रेस हाँ, आपकी मतलब एंगेजमेंट है। हार्ड वर्क लगातार हो रहा है, तो फिर ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ रहा है इस हिसाब से। ठीक है, बैठने के मतलब क्षमता बढ़ रहा है, लगातार फोकस रहने का चीज, क्योंकि शुरुआत में तो और फोकस रहता है। P2P कंपटीशन जो आपके साथ वाले स्टूडेंट बैठते हैं, वो साथ वाले स्टूडेंट, वैसे तो आपको तो नहीं लगता होगा, लेकिन जब आपके साथ में बैठे हुए बच्चे हैं वो चुपचाप बैठे हैं और हर्ष से कोई मतलब या डायरेक्टली क्लास में एक इन जनरली क्वेश्चन पूछा और हर्ष ने उसका रिप्लाई दे दिया और बाकी लोग बैठे रह गए, तो उसका उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता होगा। या फिर जैसे मान लो कि जैसे लास्ट ईयर वाली वर्कशॉप थी, उसमें कोई क्वेश्चन रखा, आपके साथ अहेरी थी, आपके साथ अनुव्रत सरकार था, आपके साथ अर्पण मांझी था, है ना, ये सारे बच्चे थे। तो कई बार ऐसा होता था कि एक बार आपको याद हो, शायद कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था उस प्रॉब्लम में, और एक बच्चा था, उसका नाम था, एक बच्चा था, उसने रोटेशन से वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। तो मतलब बाकी सब बैठे रह गए, कोई होमोथेटी बता रहा है, कोई इन्वर्जन बता रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। एक बच्चे ने उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन डायग्राम का एक छोटा पार्ट रोटेट किया और डायरेक्टली बोल दिया कि सर क्वेश्चन हो गया रोटेशन से उसने 5 लाइन में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो क्या होता है, जब ऐसे थॉट्स बच्चे के, है ना, शेयर होते हैं हमारे साथ, पूरी क्लास में डिस्कस होते हैं, और बाकी लोगों को भी उससे क्या होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और मतलब देखा जाए तो वर्कशॉप का इंपैक्ट बहुत अच्छा है। बहुत इंपैक्ट है। कितना, अगर मान लीजिए एक बच्चे के 20 मार्क्स या 30 मार्क्स आ रहे हैं IOQM में, अगर वो लास्ट टाइम में वर्कशॉप अटेंड करता है अगर, तो कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं? सबसे पहले तो उसको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से वो अब फुल पोटेंशियल पे अपना दे सकता है। मतलब उस आपकी गाड़ी, अगर कंपनी ने आपकी गाड़ी के लिए एवरेज डिसाइड किया है कि आप 30 का एवरेज दोगे, ठीक है,
और आप अगर 20 का एवरेज दे रहे हो तो हम अगर आप हमारी वर्कशॉप में आओगे तो आपकी गाड़ी 30 का एवरेज देगी, ये मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। गाड़ी मतलब आप खुद, है ना, आपका फुल पोटेंशियल जो अभी हर्ष ने बोला कि आपका 100% जो पोटेंशियल है वो आपको वहां पर दिखेगा एज अ योर मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आपको वो 100% पोटेंशियल देखने को मिलेगा कि आपका कितना पोटेंशियल है। ठीक है हर्ष, बहुत सारी बातें जानने को मिली, है ना, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी सीखने के लिए मिली होंगी हर्ष से, है ना। आप लोग इन इनपुट्स का यूज करें, कैसे आप अपने मार्क्स को, कैसे आप अपने आने वाले एग्जाम को, कैसे आप अपने अगले साल वाले IUCAM 2025 के अटेम्प्ट को, या कैसे आप RMO या इनमो के जो अटेम्प्ट आपके अभी रहते हैं वो अटेम्प्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप इस चीज पे विचार करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कैसे आपके रिजल्ट को एनहेंस करने में हर्ष ने जो बातें बताई वो कैसे आपके लिए इंपैक्टफुल साबित हो सकती हैं। आप इस बात को जानें, इस बात पर विचार करें। अगर आपका कोई इसमें सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी के लिए बहुत 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 धन्यवाद सभी को। थैंक यू।